Good morning students, welcome to your Siddharth biology class. Today we will discuss about pleiotropy. इसके लास्ट वीडियो में हमने स्टडी कर लिया है डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। कुछ सर्टन एक्सपेरिमेंट हैं जो लॉ ऑफ मेंडल्स को फॉलो नहीं करते, उनसे वेरिएशन शो करते हैं, कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्leiotropy। ये जो प्leiotropy वर्ड है ये एग्जाम में फॉर 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं। व्हाट इज प्leiotropy? तो प्leiotropy मीन्स होगा बेटा द एबिलिटी ऑफ ए जीन, द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मैनी इफेक्ट कॉल्ड प्leiotropy। बेसिकली जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। जीन किसका फंक्शनल यूनिट है बेटा? क्रोमोसोम का फंक्शनल यूनिट है। एंड इस जीन के पास क्या है? एक स्पेशल एबिलिटी है टू हैव मैनी इफेक्ट। नॉर्मली वन जीन हैव वन इफेक्ट। एक जीन के पास नॉर्मली एक ही टाइप के क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं, एलील्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। बट एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एक जीन मल्टीपल इफेक्ट को शो करता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्leiotropy। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? प्leiotropy। और उस जीन प्लियोट्रॉफिक जीन्स और जो उसके इफेक्ट हैं इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया ऑल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉनकेव से किस में ट्रांसफर हो जाता है? सिकल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द चैप्टर नंबर 5 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस है इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी। तो इस इनहेरिटेंस में कौन ट्रांसफर होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और ये पूरा जो थ्योरी है किस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इट इज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट। नंबर 1 सर्टेन है एंड बॉबेरी। में 2 साइंटिस्ट आए, सर्टेन एंड बॉबेरी, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया। अब इसके देख लेते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कि ये जो थ्योरी आखिर कहना क्या चाहता है। नंबर 1, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन में किसका यूनियन होता है बेटा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर। एज द रिजल्ट जाइगोट फॉर्म्ड टेक्स प्लेस। और जैसे ही 2 डिफरेंट गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है एज द रिजल्ट किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। नाउ इस फ्यूजन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हर एक पेरेंट से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ये जो जाइगोट अभी फॉर्म्ड हुआ है उनके पास मेल और फीमेल दोनों पेरेंट के 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? रिसीव्स होते हैं। सेकेंड, क्रोमोसोम फंक्शन एज द कैरी आउट जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अभी जो क्रोमोसोम इनके पास रिसीव हुआ है फ्रॉम द पेरेंट, इनको क्या करेंगे बेटा? ये धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन कैरी आउट करते हैं। कौन करेगा? क्रोमोसोम्स। नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स। ये बात तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? ऑन द न्यूक्लियस। एंड जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट हैं। जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स और यही जीन्स
रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरेक्टर विच आर गेन फ्रॉम द पेरेंट्स। नंबर 4, इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पूरे अपने लाइफ टाइम तक इस क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी को क्या रखते हैं बेटा, मेंटेन रखते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट है बेटा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट फॉर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बेटा, कि जितने भी सब स्पीसीज हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स जितने भी सारे अर्थ में प्रेजेंट हैं उन सभी ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज में हमको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। The number of chromosomes are constant for each। नंबर 6 है diploid cells, chromosomes and genes are found in pairs। नाम से पता चल रहा है कि कैसे सेल्स हैं, डिप्लॉइड मतलब, तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं वो हमेशा कैसे होंगे, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बिकम हाफ इन गैमेट्स। अगर हम गैमेट्स की बात करें जस्ट लाइक स्पर्म एंड ओवम, तो इन जर्म सेल एदर गैमेट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स हमेशा कैसे होंगे बेटा, हाफ होंगे कंपैरेटिवली सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म अगेन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। जैसे कि हमने बताया कि जो गैमेट्स हैं उसमें क्रोमोसोम और जीन्स है उनका नंबर कैसा होता है, हाफ होता है। तो वी नो दैट कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो हाफ क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे, मदर बॉडी से, एंड हाफ क्रोमोसोम आएंगे मेल बॉडी से, और अगेन इनका नंबर कांस्टेंट हो जाता है इन स्पीसीज। लास्ट है सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई also plays a vital role in the sex determination। अभी जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा या तो मेल बॉडी या तो फीमेल बॉडी, इस सेक्स डिटर्मिनेशन में जो प्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम हैं एक्स एंड वाई, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज एक्स और एक्स की पेयरिंग हो रही है तो बॉडी कैसी होगी, फीमेल बॉडी। वहीं पे अगर एक्स और वाई की पेयरिंग हो रही है तो ये बॉडी कैसी बनेगी, मेल बॉडी। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। Now we are talking about sex determination process। What is sex determination? तो नाम से पता चला, यहाँ पे हम किसकी बात करें बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो जेंडर है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, इसको डिटर्मिनेशन करने की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ फर्स्ट पॉइंट है, डाइमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ हायर एनिमल्स। यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा डाइमॉर्फिज्म। डाई मीन्स होता है टू, मॉर्फिज्म मीन्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सो इट मीन्स से दैट जितने हायर एनिमल्स हैं उन सभी में हमको टू डिफरेंट टाइप के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन सच ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल। ये जो डाइमॉर्फिज्म की हमने जो बात की है ये किस पे डिपेंड है बेटा, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें हमको दो डिफरेंट टाइप के मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। नाउ ये फीमेल और मेल होते क्या हैं, तो थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एग्स। ऐसे हायर एनिमल्स जो एग का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा फीमेल बॉडी,
और इसके अपोजिट जितने ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स कॉल्ड एज मेल बॉडी। इट मीन्स मेल बॉडी फॉर्मेशन करेंगे स्पर्म्स गैमेट का एंड फीमेल बॉडी फॉर्मेशन करेंगे ओवम गैमेट का। नाउ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म मे बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हमने क्या किया बेटा, पूरे क्रोमोसोम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारा ऑटोसोम, दूसरा है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम।